Hello friends, how are you all? I hope all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Grade 1st CBSE Subject Hindi सुनहरी धूप में चैप्टर नंबर 13 अंक चंद्रबिंदु और अंक की मात्रा। अगले लेक्चर में हमने अंक की मात्रा और उसकी एक्सरसाइज सीख ली है। आज हम पार्ट टू में चंद्रबिंदी और अंक की मात्रा और दोनों की एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें चंद्रबिंदी की मात्रा और उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये है चंद्रबिंदु और ये चंद्रबिंदु की मात्रा है। कैसे लगाई जाती है? अ के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे कि ये चंद्रबिंदु की मात्रा हुई। और इसे आधा चांद और उसके ऊपर ये बिंदी जैसा आधा चांद और बिंदी दोनों को मिलाकर ये चंद्रबिंदु हम इसे कहते हैं। चंद्रबिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं क्योंकि उसका उच्चार करते समय नाक और मुंह दोनों में से आवाज निकलती है। जब हम चंद्रबिंदु का उच्चार करते हैं तब क्या होता है? नाक और मुंह दोनों में से आवाज निकलती है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। ऐसा उच्चार होता है। तो अब हम वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी लगाकर समझते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि क के ऊपर हम चंद्रबिंदी लगाएंगे तो क्या होगा? क। वैसे ही ख के ऊपर चंद्रबिंदी लगाएंगे ख। चंद्रबिंदी लगाने से शब्द की आवाज बदल जाती है। वो हमने वर्ण जब सीखे थे वर्णमाला उसमें देख लिया है। तो चंद्रबिंदु लगाने से क्या होता है? नाक और मुंह दोनों में से एक साथ आवाज निकलती है। तो चलो अब हम चंद्रबिंदी वाले कुछ शब्द देखते हैं। ये सबसे पहला आप पिक्चर देख सकते हो। ये किसका है? ऊंट का। ये क्या लिखा है? ऊंट। ऊ के साथ चंद्रबिंदु की मात्रा ऊंट। गांव। ये है गांव का पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकती हो ये घर है, तालाब है, गांव। ये नेक्स्ट पिक्चर है अंगूठी। ये उसके बाद का पिक्चर क्या है? बांसुरी। ये है बांसुरी। ब के साथ चंद्रबिंदी लगाई बांसुरी। चलो आगे देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे चंद्रबिंदी वाले कई सारे शब्द हैं। तो चलो हम सब साथ में मिलकर इसको पढ़ते हैं। श्राप, पाँच, दांत, कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, चांद, बांस, टाग, घूंट, सूट, बूंद, गांठ, कांटा, आंगन, छाटना, आंवला, अंगूठा, अंगुली। ये सारे थे चंद्रबिंदी वाले शब्द। आपको भी ये आपके टेक्स्ट बुक में देखकर पढ़ना है, जिससे आपको ये पहचान होगी कि चंद्रबिंदी कहाँ लगाई जाती है। बार बार प्रयत्न करने से हमें ये आसानी से सीख जाते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य है, चलो हम सब पढ़ते हैं। आपको भी साथ साथ में पढ़ना है। नदी किनारे गांव है, पेड़ों की ठंडी छाँव है, चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पर लाली है, आंगन में आंवले का पेड़ लगा है, उसके नीचे भैया खड़ा है, मेरा नाम सांची है, मैं शहर में रहती हूँ, मेरी माँ का नाम चांदनी है, वे हंसते हंसते सारे काम करती है, जब मैं
खेल कर आती हूँ, वे मेरे हाथ पाँव और मुंह धुलवाती है। आपने देखा कई शब्दों में चंद्रबिंदी यहाँ लगाई गई है। आपको ये वाक्य पढ़ना है। चलो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पढ़ो, बोलो और समझो। यहाँ पे हमें पढ़ना है, बोलना है और साथ साथ में समझना भी है। यहाँ पे एक के अनेक एक वचन का बहुवचन दिया गया है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तितली है और यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ हैं। वो ये क्या हुआ, एक वचन, एक है, एक वचन और एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा है, इसलिए तितलियाँ, तितली, तितलियाँ। ये हमारा एक हुआ और ये अनेक हुआ। वैसे ही ये चूड़ी और ये चूड़िया। आया समझ में? एक कहा अनेक। चलो यहाँ पे हम करते हैं कहानी, कहानियाँ। वैसे ही पहली, पहेलियाँ। क्या होगा? पहेलियाँ। नेक्स्ट आगे बकरी, बकरिया। जलेबी, क्या होगा? जलेबिया। उसके बाद है मछली, मछलियाँ। नेक्स्ट है सवारी, सवारिया। ये हमारे एक के अनेक हुए। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। अब हमें चित्र को पहचान कर उसके नाम लिखने हैं। सबसे पहला ये पिक्चर किसका है आप बता सकते हो? ये पिक्चर बांसुरी का है, तो लिखेंगे हम बांसुरी। वैसे ही उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर ये किसका है? इसको तो आप पहचानते ही हो, चांद, तो लिखेंगे चांद। उसके बाद अंगूठी, तो लिखेंगे हम अंगूठी। और लास्ट वाला है ऊंट, तो लिखेंगे ऊंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे देखते हैं, जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो गया होगा। जोड़कर हमें यहाँ पे नए शब्द बनाने हैं। सबसे पहला सोर, लिखेंगे सोर। वैसे ही जोर, तो हम लिखेंगे जोर। मोर, मोर। चोर, चोर। उसके बाद आगे देखते हैं, शब्द सीढ़ी पूरी करो। यहाँ पे हमें शब्द सीढ़ी दी गई है, हमें उसे कंप्लीट करना है। आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा बॉक्स है वो खाली है, ब्लैंक है। तो हमें यहाँ पे ऐसा शब्द लगाना है, ऐसा वर्ण हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि दोनों साइड हमारा शब्द बने। तो क्या लिखेंगे? चलो, वला है यहाँ और गन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? आंगन, आवला, आंवला और आंगन। दोनों साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हम शब्द सीढ़ी कहते हैं। चलो, हमने चंद्रबिंदी वाले तो शब्द सीख लिए। अब हम अह की मात्रा वाले शब्द देखते हैं और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ये अ के साथ, अ के पीछे आप देख सकते हो यहाँ दो बिंदियाँ है। इसे क्या कहते हैं? अह की मात्रा। जब आप इसको उच्चार करते हो तब आपके मुंह से अह ऐसा आवाज निकलता है। आधा ह, अ के साथ आधा ह का उच्चार होगा तब अह होगा। वैसे ही क के पीछे हम लगाएंगे ये दो बिंदियाँ, तो क्या होगा? कह। इसको विसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत में विसर्ग बहुत ही उपयोग होता है। संस्कृत सब्जेक्ट आएगा उसमें ये विसर्ग आप देख सकते हो, इसे विसर्ग कहते हैं। उसमें बहुत ही उपयोग होता है इसका। कह के पीछे हम ये विसर्ग लगाएंगे, क्या होगा? कह। वैसे ही ख के पीछे खह, तो आप देख सकते हो उच्चार करोगे तब क्या होगा? क के साथ आधा ह उच्चार होगा। कह, खह, गह, कह। वैसे सवरेस वर्ण में ऐसा
ह का उच्चार होगा विसर्ग जब लगाएंगे तब। तो चलो अब हम पिक्चर को देखकर उसे पढ़ते हैं शब्द को। ये सबसे पहला पिक्चर आप देख सकते हो, ये किसका है? प्रातः। प्रातः। ये नेक्स्ट पिक्चर है नमः। क्या है? नमः। वैसे ही हमारे लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो हम पढ़ते हैं उसे। अतः यानी कि इसलिए। अतः का क्या होता है अर्थ? इसलिए। अतः। पुनः, ये क्या है? पुनः यानी कि दोबारा। पुनः का अर्थ क्या होता है? दोबारा। अतः। अतः यानी कि आखिर में। अंतः। अंततः यानी कि आखिर में। सन्नेह यानी कि धीरे धीरे। सन्नेह यानी कि क्या अर्थ होगा? धीरे धीरे। स्वतः। स्वतः यानी कि अपने आप। स्वतः का अर्थ क्या होता है? अपने आप। और प्रायः, ये क्या है? प्रायः। अतः, पुनः, अंततः, सन्नेह, स्वतः, प्रायः, ये सारे हमारे शब्द हुए। चलो यहाँ पे बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उसे पढ़ना है। आप भी अपनी मेरे साथ साथ पढ़ना। सन्नेह सन्नेह तुम पढ़ना। पुनः पुनः याद करना। नमः नमः सब जपना। दुख में हंसते रहना। प्रातः जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर स्वतः पाठशाला जाकर पुनः खेलना शाम को आकर। क्या है? सन्नेह सन्नेह तुम पढ़ना। पुनः पुनः याद करना। नमः नमः सब जपना। दुख में हंसते रहना। प्रातः जल्दी तुम उठकर माता पिता को सिर झुकाकर स्वतः पाठशाला जाकर पुनः खेलना शाम को आकर। चलो आगे पढ़ते हैं। रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। सन्नेह सन्नेह पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है। अतः खुश रहती है। चलो आगे। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। सबसे पहला, रंग भरो और लिखो वह किस समय का चित्र है। यहाँ पे आपके लिए अच्छा सा ड्राइंग चित्र दिया गया है, आपको इसमें कलर करना है और कलर करने के बाद देखना है ये किस समय का चित्र है। तो मैं यहाँ कलर आप सबको करना है और ये है प्रातः का चित्र। ठीक है, आपको अपने टेक्स्ट बुक में कलर करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ पे आपके लिए हेल्पिंग बॉक्स है, उस आधारित यहाँ पे जो खाली है वहाँ हमें लिखना है। सबसे पहला क, सबसे पहले ही ब्लैंक है। पेड़ पर बैठा है। पेड़ पर कौन बैठा है? बंदर। तो हम लिखेंगे, यहाँ से देखकर भी लिख सकते हो बंदर। ख, बाग में। सबसे बाग में ब्लैंक उड़ रही है। बाग में क्या उड़ रहा है? तितलियाँ। तो लिखेंगे बाग में तितलियाँ उड़ रही है। ग, रिद्धिमा ब्लैंक 6 बजे उठती है। रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है। मोहन ब्लैंक फहरा रहा है। मोहन क्या फहरा रहा है? झंडा। तो हम लिखेंगे मोहन झंडा फहरा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, ब्लैंक दाना गुन रही है। सब कौन दाना गुन रही है? चिड़िया। चिड़िया दाना गुन रही है। इजी है ना? आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है जोड़कर नए शब्द बनाओ। हमें यहाँ पे शब्द बनाने हैं। अतः तो क्या लिखेंगे? अतः। प्रातः तो लिखेंगे प्रातः। अंततः अंततः लिखेंगे अंततः। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। अब हमें विसर्ग का चिन्ह लगाना है। विसर्ग यानी कि आप सबको पता है ना, क्या जो दो बिंदी ऊपर नीचे होती है उसे विसर्ग कहते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे बिंदी लगाएंगे प्रायः, प्रायः। उसके बाद बिंदी लगाएंगे पुनः और सन्नेह, स्वतः, स्वतः। ये सारे हमने विसर्ग सारे शब्द में लगाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम सारे पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज एक साथ करने वाले हैं। अंक, चंद्रबिंदु और अह की मात्रा के आधारित एक्सरसाइज है। हमने तीनों टॉपिक सीखे, अंक, चंद्रबिंदु और अह। ठीक है, इस आधारित हमें एक्सरसाइज करनी है। चलो, सही वर्ण पर अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु अथवा अनुस्वर यानी कि बिंदी या विसर्ग यानी कि आप देख सकते हो ये विसर्ग लगाओ। हमें तीनों मात्राएं लगानी है। जो शब्द पर जो मात्राएं आएगी वो हम लगाएंगे। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, चलो सबसे पहले बदर, तो क्या लगेगा यहाँ पे? बिंदी, तो लगाएंगे बिंदी। बंदर, उसके बाद नम, क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा नमः, तो हम यहाँ पे नमः करेंगे। उसके बाद पतंग, यहाँ पे बिंदी लगेगी पतंग। नेक्स्ट बांसुरी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक, बांसुरी। नेक्स्ट अंगूठी, तो हाँ यहाँ पे भी चंद्रबिंदी लगेगा, अंगूठी। झंडा, तो यहाँ पे बिंदी लगेंगी, झंडा। प्रातः, विसर्ग लगेगा प्रातः। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? आप भी अपने टेक्स्ट बुक में ये सब कंप्लीट करना। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलो देखते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, उसके नाम हमें लिखने हैं। अब सारे पिक्चर तीनों तीन मात्रा वाले हैं, हमें पहचान कर शब्द लिखना है। ये पिक्चर किसका है? आप देख सकते हो, ये पिक्चर प्रातः, तो लिखेंगे प्रातः। हाँ, ये चांद, तो लिखेंगे चांद। नेक्स्ट आगे हंस, ये हंस। उसके बाद पतंग, तो लिखेंगे पतंग। और बांसुरी, बांसुरी। और लास्ट वाला नमः। आप देख सकते हो यहाँ पे विसर्ग, चंद्रबिंदी और बिंदी तीनों का उपयोग कर कर यहाँ पे शब्द है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चित्रों को सही मात्रा से मिला वो। हमें अब चित्र यहाँ पे दिए गए हैं और मात्रा भी दी गई है। सबके साथ जो जिसके साथ है उसे लगाना है। ये पहला पिक्चर किसका है? हंस का, तो उसमें कौन सी मात्रा आएगी? बिंदी की मात्रा आएगी, यानी कि अनुस्वार। अनुस्वार कौन है? ये, तो हम इसके साथ मिलाएंगे दोनों को, हंस। उसके बाद ये है नमः, यानी कि किसकी मात्रा आप बता सकते हो? विसर्ग, तो ये है विसर्ग, तो दोनों को मिलाएंगे। और लास्ट वाला ये पिक्चर गाँव का है। किसका? गाँव का, यानी कि चंद्रबिंदु वाला शब्द होगा। अनुनासिक, अनुनासिक कौन है? ये चंद्रबिंदु, तो दोनों को मिलाएंगे। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। अब हमें चित्र को देखकर यहाँ पे उसका लिखना है। चित्र कौन किसका है यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले क, ये पिक्चर किसका है? बंदर, तो लिखेंगे बंदर केला खाता है। ख, ये किसका पिक्चर है?
अंडा, तो लिखेंगे अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरा, ये किसका पिक्चर है? गाँव, मेरा गाँव नदी किनारे है। और घ, ये चांद, तो लिखेंगे चांद सुंदर दिखता है। सूर्य, ये पिक्चर किसका है? प्रातः, प्रातः निकलता है, यानी कि सवेरे में सूर्य निकलता है। सूर्य प्रातः निकलता है। आया समझ में सभी बच्चों को ये? चलो अब हम उसके बाद की एक्सरसाइज देखते हैं। सही शब्द भरो। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, उसमें सच्चा वाला शब्द कौन सा है सही, उसे पहचान कर यहाँ पे लिखना है। मोहन बांसुरी, बांसुरी में सच्चा कौन सा है, सही कौन सा है? बांसुरी कैसे लिखी जाती है? ये बिंदी वाला या चंद्र बिंदु वाला? बांसुरी चंद्र बिंदु आती है, तो हम लिखेंगे ये बांसुरी बजाता है। मोहन बांसुरी बजाता है। राहुल पतंग, पतंग में कौन सा आता है? विसर्ग आता है या अनुस्वार आता है? सही कौन है? ये पतंग बिंदी वाला, तो लिखेंगे राहुल पतंग उड़ा रहा है। माँ मंदिर, मंदिर कैसे लिखा जाता है? ये मंदिर ऐसे लिखा जाता है, तो लिखेंगे माँ मंदिर गई। वह प्रातः, प्रातः कैसे लिखा जाता है? प्रातः आप उच्चार ही करते हो तभी आपको पता चल जाता है कि ह वाला उच्चार होगा, यानी कि ये विसर्ग वाला। वह प्रातः उठती है। झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि पाँव कैसे लिखा जाता है? आप देखते हो, इसका उच्चार करते हो पाँव, तो क्या होता है? शब्द की आवाज ही बदल जाती है, तो ये पाँव चंद्रबिंदी वाला आएगा। झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।